विपक्ष को लगता था कि ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को बार बार एक्सटेंशन सरकार विपक्ष को परेशान करने, डराने के लिए दे रही है। संजय मिश्रा के एक्सटेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी से महुआ मोइत्रा भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का एक्सटेंशन रोककर विपक्ष की एक टेंशन तो कम कर दी, लेकिन चुनाव से पहले ईडी के एक्शन से फिर विपक्ष टेंशन में है। तमिलनाडु से लेकर बंगाल, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक ईडी की ताबड़तोड़ रेड चल रही है। कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है, उस टीडी जो पाकिस्तान से आता है, टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव-गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। उनके करीबी राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर पेपर लीक केस में रेड पड़ गई। कोलकाता में राशन घोटाले में ममता सरकार के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक पर रेड हुई। इससे पहले 5 अक्टूबर को मंत्री रथिन घोष पर भी रेड पड़ी थी। देखो, मैं मध्य प्रदेश में हूं, मैं मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान में लगा हूं। वहां कुछ न कुछ हुआ होगा, इसलिए कार्रवाई चल रही है। ईडी देश की जांच एजेंसी है जो किसी भी केस में फाइनेंशियल फ्रॉड का एंगल आते ही एंट्री मार लेती है। 2014 के बाद ईडी का रोल करप्शन केस की जांच में बढ़ा। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी के 95% केस सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। अप्रैल में कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने सरकार से ईडी पीएमएलए केस को लेकर सवाल पूछा था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया कि पीएमएलए के तहत ईडी ने 5 साल में, मतलब 2019 से अब तक 3,497 केस दर्ज किए। ईडी को लेकर विवाद इसलिए होता है क्योंकि विपक्ष कहता है कि ईडी बीजेपी वालों के खिलाफ कुछ नहीं करती, सारा करप्शन विपक्ष के नेताओं के नाम पर कर दिया है। ईडी पर पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल की थी। उसमें ये निकल कर आया था कि ईडी के पास 121 नेताओं की जांच है। इसमें 115 केस ऐसे हैं जिसमें आरोपी विपक्ष के नेता हैं। रेड, गिरफ्तारी, प्रॉपर्टी अटैच, ये सारी कार्रवाई हुई। बीजेपी के सिर्फ 6 नेताओं की जांच चल रही है, वो भी धीमी गति से। ईडी जांच तब भी करती थी जब सरकार की यूपीए की होती थी। हालांकि तब सीबीआई के एक्शन ज्यादा होते थे, ईडी के पास केस कम होते थे। 2004 से 14 के बीच यूपीए सरकार में विपक्ष के 14 नेताओं के केस ईडी के पास थे। इसमें भी 3 नेता बीजेपी के थे, जबकि 5 केस कांग्रेस नेताओं के थे। ताना मारते हुए विपक्ष के नेता बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं, जिसमें जाने के बाद हर दागी बेदाग हो जाता है। जो बीजेपी के साथ नहीं होता उसके पास ईडी पहुंच जाती है। ये सारे आरोप ईडी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने वाले हैं। पिछले हफ्ते गहलोत जी ने एआईसीसी में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया है। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी। प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। ईडी के पास 121 में से विपक्षी नेताओं के जो 115 केस हैं, उसमें 26 केस कांग्रेस नेताओं के हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी ईडी की जांच के घेरे में हैं। दूसरे नंबर पर 19 केस तृणमूल कांग्रेस नेताओं के हैं। तीसरे नंबर पर एनसीपी के 11 नेताओं के केस ईडी के पास हैं। हालांकि एनसीपी टूट चुकी है। अजीत पवार भी जांच के घेरे में थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद जांच का कुछ पता नहीं। शिवसेना के 8, डीएमके के 6, आरजेडी के 5 केस की जांच ईडी कर रही है। बीएसपी के 5, सपा और आप के 3 नेताओं पर केस हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह आज तक जेल में हैं। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी पॉलिटिकल वेंडेटा से काम कर रही है। विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। अप्रैल में ऐसी शिकायतें लेकर
14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सारी शिकायतें कहते हुए खारिज कर दी थी कि पॉलिटिशियन स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग सकते। हालांकि ईडी की जांच पूरी तरह सच्ची नहीं, निष्पक्षता की कमी है, ऐसा आभास सुप्रीम कोर्ट को भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ईडी की जांच में बदले की भावना नहीं दिखनी चाहिए। सरकार के पास ईडी है और ईडी के पास सरकार है। सरकार ने ईडी की पीएमएलए कानून के जरिए और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को मिले पावर पर मोहर लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए के तहत ईडी को मिले पावर पर फैसले की समीक्षा के लिए फिर से सुनवाई कर रहा है। 18 अक्टूबर से सुनवाई शुरू हुई है, लेकिन अभी तक कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक ईडी पावरफुल बनी रहेगी, अपने लिए बनाए नियमों के दायरे में जांच करती रहेगी। हम जानना चाहते हैं इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।